प्रिय छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स है उसकी तीसरी यूनिट्स में टाइप स्टडी ऑफ द कैलोटस है। उस टाइप स्टडी ऑफ कैलोटस के अंतर्गत 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम इसके तीसरे वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कैलोटस। दिस टॉपिक इज़ प्रेजेंटेड बिफोर यू बाय मी। मैं माई सेल्फ प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। कैलोटस में 7 विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स का अध्ययन हम करेंगे। उसमें से आज हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जीवों में परिवहन का माध्यम बनता है। परिवहन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। एक सिस्टम कहलाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरा सिस्टम कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स होता है उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत 2 चीज़ें आती है। पहला आता है हार्ट, पहली संरचना उसमें हार्ट आती है और ये हार्ट एक एफिशिएंट मशीन के रूप में जो ब्लड फ्लूइड होता है उसको प्रोपेल करने का काम करती है। और दूसरी संरचना के रूप में जो आता है फ्लूइड आता है, और फ्लूइड जो होता है ब्लड कहलाता है। ये ब्लड जो है पाइपलाइंस में बहता है। ये पाइपलाइंस 2 होती हैं, एक आर्टरी और दूसरी वेन्स। अब इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को देखेंगे। कैलोटिस के में हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी में स्थित होता है। हार्ट की जो पोजीशन होती है वो दोनों आगे के जो पैर होते हैं उन दोनों आगे के पैरों के बीच में स्थित होती है, मिड में पोजीशन में स्थित होती है। इसलिए इसका जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा जो एक्साइल का लेवल होता है उसके पीछे की ओर जाता है। ये कह रहा है वेंट्रिकल एक्सटेंड स्लाइटली बियॉन्ड द लेवल ऑफ एक्साइल। जो एक्सिस है उस थोड़ा पीछे की ओर से, इसलिए इसके जो हार्ट की पोजीशन होती है थोड़ी आगे की ओर होती है। हृदय की पोजीशन आगे की ओर ये प्रदर्शित करती है कि ये जो है निम्न श्रेणी का जंतु है। ऐसा स्पिनोडोन में भी पाया जाता है। वे जंतु जो निम्न श्रेणी के कशेरुक हैं उनमें हार्ट की जो स्थिति होती है वो पीछे की ओर स्थित होती है। पोजीशन ऑफ हार्ट इज़ रादर फॉरवर्ड, एंड रादर फॉरवर्ड मतलब पीछे की ओर स्थित, आगे की ओर स्थित नहीं है, यूँ कह रहा है। ये हार्ट जो होता है एक पतली पारदर्शी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, और पेरिकार्डियल कैविटी में जो द्रव पदार्थ बना होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। हृदय के ऊपर एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसकी गुहा पेरिकार्डियम कहलाती है। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड बना हुआ होता है, और हार्ट जो होता है ट्राइएंगुलर त्रिकोणाकार संरचना होती है। आगे की ओर इसमें आलिंद पाया जाता है जो चौड़ा होता है, और पीछे की ओर इसमें वेंट्रिकल पाया जाता है जो सकड़ा होता है। अब बात करते हैं हम साइनस विनोसस की। हार्ट जो होता है उस हार्ट में पहली संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? हार्ट के कुल 5 चेंबर होते हैं। वैसे एक हार्ट का जो चैम्बर होता है वो कहलाता है साइनस विनोसस। 5 चैम्बर में से साइनस विनोसस जो होता है ह्रासित प्रकार का होता है, और ये अनुप्रस्थ पृष्ठ पोजीशन पे डिस्पोज ट्रांसवर्सली ऑन द डोर्सल पोजीशन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द आर्टिकल। ऑरिकल जो होता है आलिंद के पृष्ठ के जो निचला अर्धांश है उसके ऊपर अनुप्रस्थ व्यवस्थित होता है। ये पतली भित्ति वाला होता है और वेना कैवा के कॉन्फ्लुएंस से निर्मित होता है। इसका जो राइट हाल्फ होता है साइनस विनोसस का वो बड़े आकार का होता है अपेक्षाकृत की लेफ्ट पार्ट के, एंड इसका जो निर्माण होता है वो राइट एंटीरियर वेना केवा के द्वारा होता है। ठीक है, ये राइट वेना केवा में प्री केवा जो वेन्स होती है वो आकर के खुलती है, और जो पोस्टीरियर वेना हो केवा होती है उसमें पोस्ट केवाल वेन्स आकर के खुलती है। जो लेफ्ट पोर्शन होता है साइनस विनोसस का उसमें लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा आकर के खुलती है, लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा होती है, और ये संकुचित होती है एक मार्ग तक, और फिर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पार्ट जो है साइनस विनोसस का निर्माण करती है। साइनस विनोसस जो है आगे चल कर के जो दायां आलिंद है उस दायां आलिंद में खुलता है,
ठीक है। और इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जब दयानंद में खुलेगा तो वहाँ पर क्या हुआ, सेमी सर्कुलर के जो है वाल्व्स पाए जाएंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहाँ पर साइनो आरिक्यूलर अपर्चर होता है, साइनस विनोसस ऑरिकल में खुल रहा है तो उनके बीच में जो अपर्चर है वो साइनो ऑरिक्यूलर अपर्चर कहलाता है। ये अपर्चर जो होता है वहाँ पर सेमी आरिक्यूलर वाल्व्स पाए जाते हैं। ये सेमी आरिक्यूलर वाल्व्स जो होते हैं, जो ऊपर से आने वाली जो वेन्स या सिरे हैं उनके जो फ्लैप्स हैं, ये वाल्व का जो परिवर्तन होता है वो अपर एंड लोअर मार्जिन्स ऑफ द अपर्चर एंड फ्री एंड ऑफ द वाल्व्स के फ्री एंड्स के और जो अपर्चर है उसके जो मार्जिन है उसके माध्यम से क्या निर्माण होता है, वाल्व्स के फ्लैप्स का निर्माण होता है। और ये फ्लैप्स जो है स्लाइटली फ्रिज्ड इन द प्रोजेक्ट इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ऑरिकल की अवकाशिका में हल्के से लटके हुए रहते हैं। अब बात करते हैं हम ऑरिकल की। साइनस विनोसस के बाद में दूसरा वाला भाग ऑरिकल आता है। और ऑरिकल जो होता है, दो ऑरिकल है इसमें, एक लेफ्ट ऑरिकल है, एक राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल इसमें बड़े आकार का होता है और लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो छोटा आकार का होता है। जो ये जो है थोड़ा डार्क होता है, लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा, राइट ऑरिकल थोड़ा डार्क होता है लेफ्ट की तुलना में। जो राइट ऑरिकल की वाल्व होती है वो मोटी होती है और इनर लाइनिंग जो होती है उसमें अनेक मस्क्यूलाई पैक्टिनेटी पाई जाती है। मस्क्यूलाई पैक्टिनेटी राइट ऑरिकल में पाई जाती है जो इसकी अवकाशिका में अवलंबित रहती है। अब बात करते हैं हम इसका लेफ्ट ऑरिकल होता है। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो छोटे आकार का होता है राइट ऑरिकल की तुलना में, और ये जो है रिसीव करता है ब्लड को पल्मोनरी वेन्स से। कहाँ से? लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करेगा पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन्स का जो अपर्चर है, पल्मोनरी अपर्चर एक सर्कुलर संरचना होती है आउटलाइन के रूप में, और ये कहाँ होता है, डोर्सल वाल जो होती है क्लोज टू द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो ऑरिकुलर के बीच, दोनों ऑरिकल के बीच में जो पट पाया जाता है उसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में ये पल्मोनरी अपर्चर आकर के खुलता है और अपर्चर के ऊपर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। पल्मोनरी वेन के अपर्चर में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। अंदर की ओर देखें तो ये लेफ्ट और राइट जो ऑरिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। इनके बीच में मस्कुलर, नॉन परफोरेटेड और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं। दोनों ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है। जो पेशी होती है उसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाता है और ये सेप्टम पीछे की ओर तक एक्सटेंड करता है एक शॉर्ट डिस्टेंस तक, और वेंट्रिकल के ऊपर में पोस्टीरियर टिप जो होती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व की होती है। अब तीसरे पोर्शन के रूप में हमारे पास आ जाते हैं इसका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है मस्कुलर, स्पॉन्जी और ट्रायंगुलर संरचना होती है। इसका जो अपेक्स होता है वो पीछे की ओर डिस्ट रहता है, पीछे की ओर कॉर्डेट रहता है, और पीछे की ओर इसमें एक पतली जो है वाइट कलर की कॉर्ड निकली होती है, और ये पतली और वाइट कलर की कॉर्ड जो होती है उसको कहता है गुबर्निक्यूलम कॉर्डिस। गुबर्निक्यूलम कॉर्डिट्स पाई जाती है। ये गुबर्निक्यूलम कॉर्डिट्स पेरिकार्डियम से निकलकर पीछे की ओर जो लीवर का मार्जिन है वहाँ तक फैली हुई होती है। नीले या वेंट्रिकल की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और ये अंदर की ओर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा इसको दो भागों में विभाजित करती है। लेकिन ये दो भाग अपूर्ण होते हैं, इसे ये कहता है कि अपूर्ण रूप से दो भागों में इसको ये विभाजित करती है। ये पार्टीशन जो होता है क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट हो जाता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट पाया जाता है क्रोकोडाइल्स में, जिसलिए उनका हृदय जो चार कक्षीय होता है। अब बात करता है यहाँ एक अपर्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल्स के लिए, आपको रटना है। इसको कहता है फोरामेन ऑफ पिनांजी, फोरामेंस ऑफ पिनांजा। द फोरामेन ऑफ पिनांजा जो होता है ये कम्युनिकेटिंग अपर्चर होता है। जो लेफ्ट और राइट जो है दही चापें होती है, लेफ्ट और राइट सिस्टमेटिक अरोटा जो होती हैं, सिस्टमेटिक आर्च जो होती हैं, उन सब लेफ्ट और राइट सिस्टमेटिक आर्च के बीच में एक अपर्चर पाया जाता है, वो अपर्चर कहलाता है फोरामेन ऑफ पिनांजा। ये जो पॉइंट है दोनों सिस्टमेटिक आर्च जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहाँ पर स्थित होता है। अब इसकी इंटरनल कैविटी जो होती है वो वेंट्रिकल होती है। वेंट्रिकल की इंटरनल कैविटी जो है आंशिक मतलब हाइपोथेटिकली तीन भागों में डिवाइड करती है, और ये हाइपोथेटिकली जो तीन भाग होते हैं वो कहलाते हैं केवम पल्मोनेल,
जो राइट साइड में स्थित होता है। दूसरा कहलाता है केवम आर्टरियोसस, और ये होता है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पोर्शन में, जो मस्कुलर रिज के पास पाया जाता है। एक मस्कुलर रिज जो होता है इसमें से, वो राइट वेंट्रल वाल के पास में होता है, और जो कि डोर्सल तक ऑब्लिक रूप से स्थित होता है। ऊपर की ओर चल करके हॉरिजेंटली इंक्लाइंड हो जाता है। अब ये कहता है कि इसके बाद में ये पीछे की ओर तिरछा बढ़ते हुए वर्टिकल कोर्स में चला जाता है, और ऊपर कहेगी जो है अवकाशिका का निर्माण करता है। दोनों दाईं और बाईं आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो होती है वो एक दूसरे के पास होती है, और इंटर आरिकुलम सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। इसका जो फ्री लेटरल एज होता है वो एक सेप्टम को धारण किया रहता है, और ये सेप्टम क्या रहता है, आरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व का निर्माण करता है। इसका जो मध्य वाला पोर्शन होता है वेंट्रिकल का, क्लोज टू द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, और यहाँ पर भी 3 अपर्चर पाए जाते हैं। ये 3 अपर्चर जो होते हैं, ये कहता है एरोटिक आर्चेज अराइज इसमें से होती है। इसकी जो इनर वाल होती है वेंट्रिकल की, वो थिक इंटरलेसिंग मसल्स की पाई जाती है, और ये थिक इंटरलेसिंग मसल्स जो कहलाती है कॉलुमना कैरिनी कहलाती है। कॉलुमना कैरिनी इसकी थिक मसल्स के जो है इंटरलेसिंग फाइबर्स कहलाते हैं। ये ब्रांचेस जो थ्रेड लाइक मसल्स जो होती है, इनको कॉर्डा टेंडिनी भी कहा जाता है, और कॉर्डा टेंडिनी में जो वाल्व्स के साथ संयोजित हुई संरचना होती है उसे कॉलुमना कैरिनी कहा जाता है। अब आ जाती है हमारे पास वाल्व्स, जो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं हृदय के, उसमें इंटर कम्युनिकेट करने के लिए अपर्चर्स पाए जाते हैं। ये अपर्चर्स जो है स्विंग डोर लाइक फ्लैप्स होते हैं, जैसा दरवाज़ा खुलते हैं उस तरह के ये फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इनको वाल्व्स कहा जाता है। ये वाल्व जो ब्लड का पैसेज होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, और उसके प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो को भी निर्धारित करने का कार्य करते हैं। कैलोटस के हार्ट में पाई जाने वाली जो मुख्य वाल्व्स हैं वो इस प्रकार है। कैलोटिक से हार्ट में पाई जाने वाला पहला वाल्व जो होता है लिप लाइक वाल्व होता है, ये कहलाता है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। दूसरा जो है स्पिनेटर मसल्स के सहायता से कार्य करने वाला वाल्व होता है, जो पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है। पल्मोनरी वेन जब लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है तो वहाँ पर पाया जाने वाला वाल्व स्पिनेटर मसल्स के द्वारा गाइडेड रहता है। और तीसरा वाल्व जो होता है वो एक पेयर ऑफ द वाल्व्स होते हैं, कहाँ पर, एट द बाइफर्केशन ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टर। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के जब बाइफर्केशन करता है तो वहाँ पर एक जोड़ी जो पत्ती सदृश्य वाल्व पाए जाते हैं, इनको कहते हैं आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और तीसरे जो है सेमिलूनर वाल्व्स के रूप में पाए जाते हैं क्षेत्र, और ये कहलाते हैं एट्रियल आर्चेज, इन जहाँ से निकलती है। अब इसकी वाल्व का जो हार्ट होता है, हार्ट की जो संरचना होती है उत्तकी की दृष्टि से देखें, हिस्टोलॉजी की दृष्टि से, तो उसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। 3 लेयर्स पाई जाती है। ये जो 3 लेयर्स होती हैं वो सभी ब्लड वेसल्स में कॉमन होती है। 3 उत्तक लेयर्स ब्लड वेसल्स की कॉमन होती है। ये कहलाती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया ये कहलाती है। इनकी जो आउटसाइड होती है इन तीनों लेयरों की, वो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्पेशली जो है स्पेशलाइज कार्डिक मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है, और ये कार्डिक मसल्स जो होती हैं उनमें इंटरस्टिएशंस पाए जाते हैं। ये हार्ट के द्वारा सप्लाइड होती है। ये ब्रांचेस हार्ट में 10वीं जो कपाल तंत्रिका होती है, उस 10वीं क्रेनियल नर्व्स के द्वारा इसको तंत्रिकाओं की आपूर्ति होती है इन मसल्स को। अब मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन की यदि हम बात करते हैं, जो कैलोटिस का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्किट का निर्माण करता है। सर्किट डबल होता है, दोहरा परिसंचरण इसमें पाया जाता है। दोहरे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक छोटा सर्किल बनता है जो पल्मोनरी सर्किल कहलाता है, इसको लेजर सर्कुलेशन कहते हैं, जबकि दूसरा बड़े आकार का सर्किल बनता है उसको ग्रेटर सर्कुलेशन कहते रहते हैं। जो दैहिक चाप का या सिस्टमेटिक चाप का सर्कुलेशन ग्रेटर सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कैरी होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में अशुद्ध रुक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जबकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है।
और जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन के माध्यम से रिपीट होता है। यहाँ एक बार हार्ट की स्ट्रक्चर्स हमको डायग्राम के माध्यम से दी गई है, तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये साइनस विनोसस वाला भाग है, ये इसकी राइट प्री केवाल है और ये इसकी पोस्ट केवाल है। ये राइट ऑरिकल है, लेफ्ट प्री केवाल इधर है और राइट प्री केवाल इधर थी, साइनस विनोसस का भाग थी। ये इसका राइट ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल और ये गुबर्निकुलम कॉर्डिस। ये इसका जो है वेंट्रल व्यू है। डोर्सल व्यू में पलट के देखा तो साइनस विनोसस का ये वाला भाग, तो ये राइट प्री केवाल हो गई, पोस्ट केवाल हो गई, लेफ्ट प्री केवाल हो गई, कंप्लीट साइनस विनोसस। और ये हार्ट के दो भाग, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, ये गुबर्निकुलम कॉर्डिस। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ देख लीजिए टॉपिक्स नेम्स को। जो हमारे पास राइट ऑरिकल है, ये है राइट ऑरिकल। यहाँ पर जो अपर्चर खुल रहा है वो है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। इधर लेफ्ट ऑरिकल है, इसमें कॉमन पल्मोनरी वेन का अपर्चर है जो सर्कुलर आकार का होता है। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में पाया जाता है। डिटेल में भी अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है पीछे की ओर ये लटका हुआ होता है, वेंट्रिकुलर की अवकाशिका में। ये पीछे वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल है और वेंट्रिकल को पार्टीशन करने वाला ये इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको राइट जो है वेंट्रिकुलर कैविटी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी में डिवाइड कर देता है। ये जो सेप्टम्स और जो अपर्चर्स हमको हार्ट की स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं। यहाँ बात करते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल की। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ब्लड कंटेंट को वेंट्रिकल में डाल देता है थ्रू दी ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर का। और ग्रेटर सर्कुलेशन होता है। ग्रेटर सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है साइनस विनोसस में आता है। साइनस विनोसस में दो प्री केवाल्स और एक पोस्ट केवाल्स के माध्यम से आता है और साइनस विनोसस से वो खुल जाती है राइट ऑरिकल में। साइनस विनोसस राइट ऑरिकल में खुलती है और राइट ऑरिकल खाली हो जाता है वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल जो ब्लड को सर्कुलेशन शरीर के वेंट्रिकल सेंड्स ब्लड टू द सर्कुलर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल जो होता है नीले शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को भेज देता है सिस्टेमेटिक अरोटा उसके माध्यम से और पल्मोनरी आर्चेज के माध्यम से। और इसकी जो एंट्री और एग्जिट होती है ब्लड की इन द वेंट्रिकल की, वो इतनी सुंदरता से सजाई गई होती है कि इसकी अधिकांश जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस अधिकांश ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा के अंदर आगे की ओर और मस्तिष्क की ओर प्रवाह होता है। वेंट्रिकल जो होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, इसलिए वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है मिक्सचर बन जाता है कैलोटस में। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है अशुद्ध रक्त का कैलोटिस में 3 स्थानों पर होता है। यहाँ बता रखा है, पहला होता है केवम विनोसन में, एक बार वंस इन डोर्सल अरोटा एंड अनदर इन द लेफ्ट डक्टस कैरोटिकस। एक बार केवम विनोसस में, फिर डोर्सल अरोटा में और तीसरा लेफ्ट डक्टस कैरोटिकस में 3 बार इनका मिश्रण होता है। इस प्रकार कैलोटस का जो वेंट्रिकल है वो आकार की दृष्टि से अपूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसलिए इसके जो है कार्य के रूप से जो विभाजन हुआ है वो 2 प्रकार के रक्त में हो गया है और 2 प्रकार का रक्त एटलीस्ट 2 ऑरिकल कंप्लीटली डिवाइडेड होता है और वेंट्रिकल जो है आंशिक रूप से विभाजित होता है। इसलिए कैलोटिस के हार्ट को जैविक दृष्टि से अधिक विकसित हार्ट माना जाता है। किसके कंपैरिजन में? बूपो के कंपैरिजन। बूपो से अधिक विकसित प्रकार का है। बूपो में तो 3 है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है, लेकिन यहाँ सेप्टम है बीच वाला, वेंट्रिकल में भी, इसलिए ये बूपो से अधिक विकसित प्रकार का हार्ट है। ब्लड जो कैलोटिस का होता है, कैलोटिस का ब्लड रेड कलर का होता है। इसमें प्लाज्मा पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती है। ब्लड कार्पुसेल्स जो होती है वो बाइकॉन्वेक्स प्रकार की होती है। इसमें इलिप्टिकल आउटलाइंस पाई जाती है और प्रत्येक इलिप्टिकल आउटलाइंस में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और वाइट ब्लड सेल्स कार्पुसेल्स होती है जो इरेगुलर या अनियमित आकृति की होती है। ये इसके अलावा ये नॉन पिगमेंटेड होती है और ईच बियर एक स्पेरिकल, प्रत्येक सेल्स में एक स्पेरिकल न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एट्रियल सिस्टम, वेंट्रिकल सिस्टम या वेनस सिस्टम को अगले टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। एट्रियल सिस्टम में ये कहता है 6 पेयर जो एट्रियल आर्चेज होती है डोर्सल अरोटा को वेंट्रल अरोटा से जोड़ने वाली, जो कि भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है इन जीवों में, उनमें से केवल तीसरी, चौथी और छठी
ये जो होती हैं वो कैलोटिस में परसिस्ट करती है, बाकी क्या विलुप्त हो गई है। जैसे कि वेंट्रिकल कैलोटिस का होता है रेप्टाइल्स का, ये दाईं और बाईं दो अवकाशिकाओं या दो नीलिया की अवकाशिकाओं में विभाजित होता है। ये नीले आंशिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है। ठीक इसी तरह से जब ये वेंट्रल अरोटा में खुलता है तो वेंट्रल अरोटा में भी तीन जो है भाग हो जाते हैं। वेंट्रल अरोटा के तीन भाग जो है आगे चल करके, ये राइट पार्ट की वेंट्रिकल का भाग है, राइट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल के दो भाग हैं, और थर्ड गोज टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब कि ये कह रहा है कि वेंट्रल अरोटा में जब नीले खुलता है तो नीले में आंशिक रूप से विभाजन होने के कारण तीन पट जो है वेंट्रल अरोटा में बन जाते हैं। इसमें से दो पट तो दाईं ओर होता है और एक पट बाईं ओर होता है। कैलोटस में ये खास विशेषता पाई जाती है इसकी एरोटिक आर्चेज में। अब इसकी एरोटिक आर्चेज की बात करें तो एक तो इसमें है पल्मोनरी अरोटा और दो सिस्टमेटिक अरोटिया, इसलिए ये तीन भाग है। सिस्टमेटिक अरोटा का लेफ्ट और राइट और पल्मोनरी अरोटा, इस प्रकार ये तीनों ही जो डिवीज़न हुए थे वो इनमें कवर हो गए। ये कहता है कि ये थ्री अरोटाज जो होती है एक दूसरे के लिपटती हुई और अपने सोर्स की ओर आगे बढ़ती है, और हृदय के चारों ओर एक सही 1/2 यानी कि डेढ़ 1.5 टन डेढ़ हाल्फ जो है उसके ऊपर घुमा के बनाती है। ये एरोटिक वर्ड करती है, और जहाँ ओरिजिन हो रहा है वेंट्रल अरोटा का वहाँ पर फाइब्रस शीथ पाई जाती है और आगे की ओर चल करके बिल्कुल ट्यूबुलर हो जाती है, नली के समान हो जाती है आगे की ओर। अब इस डिटेल को मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ, या इसमें जो नाम है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस डायग्राम में इसने बता दिया है कि ये हमारा पास हार्ट है, ये दोनों ऑरिकल है, ये इसका वेंट्रिकल है, और हार्ट से निकली हुई ये सिस्टमेटिक अरोचा है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, दोनों सिस्टमेटिक अरोटा है। और हार्ट से निकल करके आगे की ओर जो जा रही है, हार्ट से आगे की ओर निकल करके ये बढ़ी हुई संरचना है। तो इस संरचना में दो संरचना आपको दिख रही होगी, ये है इंटरनल कैरोटिड और अंदर की ओर जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड है। ये दो कैरोटिड है, अंदर वाली एक्सटर्नल कैरोटिड है और बाहर वाली इंटरनल कैरोटिड है। जो इंटरनल कैरोटिड है वो स्टार्टिंग फेज में थायरॉइडल में, लैरिंगोट्रेकियल सिस्टम में और बक्कल में विभाजित हो जाती है। और जो इंटरनल कैरोटिड है वो आगे चल करके पैलेटाइनस में और स्टेपीडियल में विभाजित हो जाती है। ठीक है भाई। अब इधर पीछे की ओर देखें तो पीछे की ओर जो दोनों सिस्टमेटिक अरोटा बनी है, दोनों हार्ट के दोनों साइड में घूमकर पीछे की ओर मिलकर के डोर्सल अरोटा का ये डोर्सल अरोटा का निर्माण करेगी पीछे की ओर घूम करके। तो ये कर्वेचर के माध्यम से जहाँ पर इसमें से कौन सी सबसे पहले ईसोफेजियल ब्रांच निकली है, वहाँ पर दोनों ओर की जो इंटरनल कैरोटिड है वो डक्टस कैरोटिकस जिसे कहते हैं, उस डक्टस कैरोटिकस के माध्यम से सिस्टमेटिक आर्ट से जुड़ी होती है। इससे पहले हमें एक और बात करेंगे कि इसमें क्या है, पल्मोनरी अरोटा भी निकली है। तो ये पल्मोनरी वेन्स भी है, दोनों फेफड़ों में जाने वाली पहले निकली हुई संरचना है। दोनों साइड के जो है लेफ्ट और राइट सिस्टमेटिक आर्चेज मिलकर के किसका निर्माण करती है, डोर्सल अरोटा का निर्माण करती है। उससे पहले उसमें कौन निकलेगी, लेफ्ट और राइट जो है सिस्टमेटिक में से निकलेगी। एक ब्रांच निकलती है सबक्लेवियन, दूसरी निकलती है वर्टिब्रल, और फिर एंटीरियर इसोफेजियल, फिर इसमें है गैस्ट्रिक, पैराइटल, सीलियक, एंटीरियर मेजेंट्रिक, जेनाइटल, पोस्टीरियर मेजेंट्रिक, रीनल, इलियक। उसके बाद में अपने पास है पेल्विक, एक्सटर्नल इलियक, वेसिकुलर और कॉर्डल। ये पूरा का पूरा एट्रियल सिस्टम कैलोटस का आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अब इसको डिटेल से देखेंगे तो पल्मोनरी अरोटा सबसे पहले आपको बतानी पड़ेगी। तो ये पल्मोनरी अरोटा जो है हार्ट के बिल्कुल पास में निकली हुई है और ऑरिकल से निकल के वेंट्रिकल की तरफ चलती हुई दो ब्रांचों में विभाजित हो जाती है। और इन पल्मोनरी अरोटा में जो है अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है। फिर आ जाते हैं हम लेफ्ट सिस्टमेटिक अरोटा
जो लेफ्ट सिस्टमेटिक अरोटा होती है वो लेफ्ट पल्मोनरी अरोटा के पास में निकली हुई होती है और ये घूम करके पीछे चल करके डोर्सल अरोटा में मिल जाती है, पूरा कर्व बनाते हुए राइट सिस्टमेटिक अरोटा के साथ में मिल जाती है। जो फर्स्ट 3 आर्टरीज इस अरोटा से निकलती है उनके बारे में इसने बता रखा है। डक्टस कैरोटिकस से ओरिजिन के पश्चात इसमें से 4th वन वेरी क्लोज होती है पॉइंट ऑफ द यूनियन ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरीज के बाद में, और पैरेटल आर्टरीज जो होती है उसका उद्गम होता है लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्च के रूप में। राइट सिस्टमेटिक अरोटा जब निकल जाती है तो ये राइट वेंट्रल मार्जिन से निकलती है, वेंट्रिकल के पीछे आगे की ओर चलती है, घूम जाती है, फिर पीछे की ओर जाती है और पीछे की ओर जा करके इसकी काउंटर पार्ट जो लेफ्ट होती है लेफ्ट सिस्टमेटिक अरोटा के साथ मिलकर के डोर्सल अरोटा का निर्माण करती है। इसका कर्वेचर का जो एपेक्स है वहाँ पर मैंने बता ही दिया था कि डक्टस कैरोटिकस पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड की बात आपको बता दी गई है। दोनों साइड का जो डिवीज़न होता है लेफ्ट इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड हमने पढ़ दी है। उससे पहले कॉमन कैरोटिड पाई जाती है और कॉमन कैरोटिड है वहाँ से एक ब्रांच निकली होती है। एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड की बात हो गई है हमारी। अब जो राइट सिस्टमेटिक अरोटा जो है थे वहाँ से पहली ब्रांच निकलेगी ईसोफेजियल आर्टरीज की निकलती है। राइट सिस्टमेटिक आर्टा जो पहले जब लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्टा जो मिलती है तो उसमें से एक ब्रांच और निकलती है, सब क्लेवियन ब्रांच कहलाती है और सब क्लेवियन ब्रांच जो है 2 में विभाजित हो जाती है और ये सब क्लेवियन ब्रांच जो आगे की दोनों भुजाएं उन दोनों भुजाओं में रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करती है। जो राइट सिस्टमेटिक अरोटा की जो निकलने वाली जो वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो रुधिर को वर्टिब्रल कॉलम में ले जाती है। इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। ये सबक्लेवियन जो ब्रांच होती है उसके बिल्कुल पास में स्थित होती है और इसकी जो लेफ्ट काउंटर पार्ट होती है वो राइट सिस्टमेटिक आर्च की होती है और जो पैरेटल आर्टरीज का निर्माण करती है। जो लेफ्ट और राइट सिस्टमेटिक अरोटा जो होती है वो पीछे की ओर चल करके हार्ट वाले भाग में डोर्सल अरोटा का निर्माण करती है और पीछे की ओर ये चलती रहती है, जहाँ पर विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं या बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के जो ऑर्गन हैं उनको रुधिर की आपूर्ति करने का कार्य करती है। यहाँ पर जो है पीछे की ओर ओरिजिनेट होने वाली जो जितनी भी वेन्स है जितनी भी अरोटाज है आर्टरीज हैं उनके बारे में 1 बाय 1 इसने दे रखा है। सबसे पहली आती है एंटीरियर इसोफेजियल आर्टरी जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द डोर्सल अरोटा से निकलती है। फिर आती है फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज जो थोरेसिक वर्टिब्रा को ब्लड की आपूर्ति करती है। फिर आती है फर्स्ट और सेकंड गैस्ट्रिक आर्टरीज जो कार्डिक ब्रांच ऑफ द स्टोमक को सप्लाई करती है। फिर सेकंड पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज आती है। फिर थर्ड 4 एंड 5th पेयर ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है। थर्ड 4 और 5th पेयर ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरीज जो होती है ये थर्ड पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज के साथ में पाई जाती है और 6th एंड 7th पेयर ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरीज जो होती है वो 4th पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज के साथ में पाई जाती है। इसके बाद में 8th पेयर ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है। 8 पेयर ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरी जो है 5th 6th और पैरेटल आर्टरीज होती है उनके साथ में होती है और गैस्ट्रिक आर्टरीज की संख्या इस प्रकार 4 से 8 जो होती है। एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो ऑब्लिकली कोडेड होती है और एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो है इंटेस्टाइन को ब्लड की आपूर्ति करती है। जो कोलिक आर्टरीज होती है वो कोलिक आर्टरीज तिरछे रूप से चलती हुई ये क्रेनियल को सप्लाई करती है और पाइलोरिक स्टोमक को आपूर्ति करने वाली सीलिक आर्टरी होती है। इसमें से एक स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है जो स्प्लीन में जाती है। 7th 8 पेयर तो पैरेटल आर्टरीज जो है इसके पश्चात निकलती है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी को हेपेटो इंटेस्टिनल आर्टरी भी कहा जाता है क्योंकि ये लिवर में ब्लड लाती है, इसलिए ये एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये गाल ब्लैडर को और इंटेस्टाइन को ब्लड की आपूर्ति करती है। फिर आती है 9th पैरेटल आर्टरीज। फिर राइट और लेफ्ट जेनाइटल आर्टरीज जो गोनेट्स को ब्लड ले जाती है। फिर 10th एंड 11th पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज। फिर लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरीज आती है जो किडनी को ब्लड ले जाती है। फिर 12th एंड 13th पेयर ऑफ पैरेटल आर्टरीज आ जाती है और लास्ट में 1 पेयर ऑफ आर्टरीज रहती है। इसकी ईच ब्रांच जो होती है और तिरछे रूप से उद्गमित होती हुई जो पीछे के जो लिम्ब से होती है उन पीछे की दोनों पैरों में ब्लड की आपूर्ति करने का कार्य करती है। इसमें से एक पेल्विक ब्रांच निकलती है जो पेल्विक ग्लैंडल को रुधिर ले जाती है और ये आगे चल करके बाइफरकेट हो जाती है और जब बाइफरकेट हो जाती है तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल 2 ब्रांचें बनती है, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। और ये एक्सटर्नल इंटरनल इलियक जो है एक पतली वेसिकुलर आर्टरी के रूप में पीछे चल के समाप्त हो जाती है और लास्ट में डोर्सल अरोटा होती है जो कॉर्डल आर्टरी तक चली जाती है। इस प्रकार
आज के अध्ययन में हमने हार्ट, हृदय की संरचना और एट्रियल सिस्टम ऑफ द कैलोटिस को देख लिया है। इसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत कवर किया है। असाइनमेंट में आपके 2 क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला है डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कैलोटस एंड लेबल्ड डायग्राम। सर्कुलेटरी सिस्टम का आप नामांकित चित्र बनाते हुए उसका जो वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द कैलोटिस। कैलोटिस के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। इसे आप सरल करके बस व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर लें ताकि हम इसका इवैल्यूएशन करके आपको प्रस्तुत कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।